तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को मतलब अध्याय 8 स्टार्ट हुआ है बच्चों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे पहले हमने आपको बच्चों 8.3 को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है और 8.4 का जो है 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है और 5 का 1 से लेकर 3 तक को भी बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 का 4 से स्टार्ट करें, देखते हैं जहाँ तक जाइए। ठीक है, तो इस साइड वाले को क्या कहते थे बच्चों, LHS, और उस साइड वाले को कहेंगे RHS। तो LHS से हम लोग RHS लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या, सॉल्व, फिर LHS और लिख दो। LHS कितना है, 1 प्लस sec a बट्टे sec a। कोई दिक्कत है? तो अब क्या नियम क्या है हम लोगों का, साइन और कॉस में चेंज करना। समझा विशाल भाटिया? तो 1 का 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस a। बोलो बट्टे है, बट्टे लिख देंगे। sec a को लिख देंगे 1 बट्टे कॉस a। कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है नीचे, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, भिन्न वाला जोड़ या भिन्न वाला घाटा, लेकिन ऊपर कर सकते हैं क्या, भिन्न वाला जहाँ जो हो रहा है कर दो, हिसाब बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो 1 और कॉस a का एलसीएम कॉस a है ना, 1 भागा कॉस a, कॉस a गुना 1 कॉस a, प्लस है प्लस लिख दिए। कॉस a भागा कॉस a, 1 गुना 1 बट्टे कितना है, इतना कितना, 1 बट्टे कॉस a है ना। कॉस a खत्म हो गया, क्या बच गया, या 1 को इधर लिख देंगे, कॉस a को उधर लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं करेंगे वैसा, चलो नहीं करेंगे, हटाओ। कॉस a प्लस 1, अच्छा वो भी कर देंगे, बट्टे कितना 1। देखो अभी हम अंश का या हर का तो नहीं होगा, अंश का ही होगा, अंश का परिमेयकरण करेंगे। तो अगर कॉस a -1 लिखेंगे, बोलो यहाँ भी कॉस a -1 लिखेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस कितना 1, लेकिन हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो डायरेक्ट फार्मूला लाना है। तो अगर 1 को इधर लिख देंगे, कॉस a को उधर लिख देंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम 1 को इधर लिख दें और कॉस a को उधर लिख दें तो परेशानी कम होगा। बात समझ में आया? उसमें क्या है कि थोड़ा सा परेशानी होता है, इसमें परेशानी ना के बराबर है। कोई दिक्कत? और हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये कॉस a प्लस 1 बट्टे क्या बचा, 1 बचा है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलता। तो यहाँ पे किसका परिमेयकरण करेंगे, अंश का या हर का, अंश का। नहीं पहले लिख दो, ये 1 को मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या करने पर, अंश का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर। कोई दिक्कत है? क्यों कर रहे हैं परिमेयकरण, क्योंकि इसको सॉल्व किए आ गया 1 प्लस कॉस a। क्या इस साइड में 1 प्लस कॉस a लाना है, डायरेक्ट तो नहीं आया, इसलिए कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा चलो यहाँ तक आ गया 1 प्लस कॉस a के पास आया ना, रुक जाओ, तब तुम इसको भी सॉल्व करो। किसको? इसको भी सॉल्व करेंगे ना अगर साइड से, ये चीज़ अगर आ गया ना तो LHS और RHS प्रूफ। समझ में आया? इसको भी सॉल्व किए, ये आ गया, फिर इनको भी सॉल्व करेंगे, यही आ जाएगा, तो LHS और RHS प्रूफ। मतलब 2-3 तरीके से प्रूफ होता है। तो हम एक तरीका बता रहे हैं तुमको, या नहीं तो जो भी लाए हैं LHS में यहाँ तक, इसी के अंश का परिमेयकरण कर देंगे तो हम इसके पास डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, इसको भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? समझ रहा ना बात को? तो क्या लिख देंगे, अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं तो पहले लिख दो 1 प्लस कॉस a, नीचे क्या है रे 1, फिर लिख देंगे गुना, कहाँ का, वहाँ का 1 क्यों मिटाए, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि लिख दो, लिख ही देते हैं, 1 लिख दिए, कोई दिक्कत है? तो एक है यहाँ पे, समझो हम किसका परिमेयकरण कर रहे हैं, अंश का। अंश पे ये है, यही चीज़ को लिखेंगे, लेकिन प्लस है तो 1 माइनस कॉस a बट्टे 1 माइनस कॉस a। अब देखो यहाँ ऊपर में लग रहा है क्या, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी कॉस a, यहाँ भी कॉस a, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बीच में क्या गुना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक a स्क्वायर मतलब क्या, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कॉस a का स्क्वायर। बोलो बट्टे 1 गुना इतना कितना 1 माइनस कॉस a, नीचे 1 माइनस कॉस a लाना है क्या, नीचे का चीज़ तो आ चुका है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस a का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर a बट्टे 1 माइनस कॉस a। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये फार्मूला तुम लोग को बताए थे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। तो हम पूछ रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे 1
प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दो तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा में ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर ए, बट्टे नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। कोई भी दिक्कत है क्या वीडियो पे ये आया? तो अतः में क्या लिख देंगे, इधर वाला उधर वाले के बराबर हो गया ना, लिख दो अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत है विशाल, समझ में आया? चलो उतार लो तो फटाफट। अब जो है 5वां और 6ठा करेंगे आज के इस वीडियो में, और देखेंगे आगे होगा तो आगे भी करेंगे। तो बच्चों जो है 5 का 4 नंबर को देख लिए हैं, अब 5वां देख रहे हैं। ठीक है, 5वां क्या है कि इस साइड में LHS है, वो साइड में RHS है, तो LHS से RHS के पास पहुंचना है। तो इधर क्या है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो 5 नंबर के ऊपर में बोला था शॉर्ट समीकरण का उपयोग करके, यहाँ बोल रहा है ना शॉर्ट समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कीजिए। ये एक तरह से हिंट देना हो गया। क्या हो गया, हिंट देना। तुमको एग्जाम में वो हिंट उंट नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा सिद्ध करेंगे इतना बराबर इतना, वो देने का मतलब हिंट देना बच्चे को। तो वो हिंट तुम लोगों को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट तुमको बोलेगा सिद्ध करें कि इतना बड़ा उतना। ठीक है, अब सुनो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं, सबको ही ध्यान दो। इधर यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ 1 यहाँ भी 1, लेकिन है क्या कि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। समझ में आया? जब भी इस टाइप का सवाल मिलता है ना, तो ये इंटर में भी आपको मिलेगा। जब आप इंटीग्रेशन डीसी पढ़िएगा तो वहाँ पर भी जो है डीसी इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़ करना पड़ेगा जो अभी करने वाले हैं हम। समझ में आया? तो प्रूफ ये करना है ना, तो कॉस साइन 1 वाला सवाल जब भी दिखाई दे इस टाइप का, और एग्जाम्पल 15 निकाल के देख लीजिए। एग्जाम्पल 15 पेज नंबर बता देते हैं, पीछे उल्टाइए पेज नंबर, बस एक पन्ना उल्टाना है, 212 एग्जाम्पल 15 है ना, सेम टाइप का हिसाब है। देखो साइन थीटा कॉस थीटा 1 है ना, है कि नहीं, टाइप वही है। तो जैसे इनको बनाएंगे वैसे वो वाला बनेगा। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल एग्जाम्पल 15। समझ में आया? तो हम जैसे कि 5 बताएंगे तो एग्जाम्पल 15 तुम लोग खुद बना लेगा, पूरा एकदम परफेक्ट बनाएगा वो। तो अब देखो इसमें, देखो जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो इसमें बनाया कैसे जाता है, ये अंश तथा हर में भाग दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जब भी इस टाइप का सवाल मिले कॉस साइन 1 वाला सवाल अगर मिले तो इस पे जो है अंश तथा हर में भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है तो वो पता करेंगे किससे, या तो साइन से या तो कॉस से। किससे भाग देना है, या तो साइन से या तो कॉस से। अब उस पर भी तो चुनाव करना है कि हम साइन से भाग दें या कॉस से भाग दें। बात समझ में आया? 2 चीज से भाग देना है, एक साइन से एक कॉस से, लेकिन उसमें से भी किसको चुनेंगे। देखो इस साइड में क्या है, RHS में कोसेक ए है ना, कोसेक ए का सूत्र क्या होता है 1/sin ए है ना, और प्लस कॉट ए का क्या होता है 1/sin ए, और सॉरी कॉस ए बट्टे साइन ए होता है ना साइन कॉस में। नीचे में इसका देखो तो साइन ए, इसका भी नीचे में देखो तो बस अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। समझ में आया? अभी जैसे कि एग्जांपल 15 में क्या है कि साइन थीटा और साइन थीटा है ना, RHS में क्या प्रूव करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। मतलब देखो इस एग्जांपल 15 को भी लिखते हैं। एग्जांपल 15 क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यही नहीं है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन कॉस 1 माइनस प्लस माइनस नहीं है। अब इस पर क्या प्रूफ करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या प्रूफ करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ करना है। सवाल सेम टाइप से बनेगा। एग्जाम्पल 15 है। अब इसमें भी तो अंश तथा हर में भाग देना है, तो किससे भाग देंगे, ये एग्जाम्पल 15 बच्चों, तो किससे भाग देंगे, तो भाग देंगे sec ए का क्या होता है 1/cos ए, tan ए का क्या होता है sin a/cos ए। इन दोनों के नीचे में क्या है, तो इसके अंश तथा हर में किससे भाग देंगे, cos ए से। लेकिन ये जो 5 का 5 है, इसके नीचे में क्या आ रहा था साइन ए, इसके नीचे में क्या आ रहा था साइन ए, तो इसके अंश तथा हर में किससे भाग देंगे, साइन ए से। समझ में आया किससे भाग देना है किससे भाग नहीं देना है। जैसे हम इसको बनाएंगे वैसे ही ये भी बनेगा। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा घर में, फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमसे मतलब ऑफलाइन वाले तो हमको डायरेक्ट पूछिएगा, और ऑनलाइन वाले जो है कमेंट कीजिएगा, है ना। हाँ तो नंबर तो मेरा दिया हुआ है, ये ना है, एक बार फिर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो विशाल किससे भाग देंगे, इसमें किससे भाग देंगे, विशाल एक कोसेक को लिखेंगे बटे साइन है, कॉट को कोसेक बटे साइन है, तो नीचे साइन है ना, तो दोनों तरफ अंश तथा हर में सबसे पहले लिखना सॉल्व लिखने के बाद लिखना है सुन चुपो सॉल्व लिखने के बाद लिखना है LHS का मान। LHS क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। पहले ये LHS जो था उनको लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में भाग देंगे। किससे भाग देंगे? हाँ, तो लिख देंगे अंश तथा हर में किससे भाग देने पर? साइन ए से भाग देने पर। देखो ये थोड़ा सवाल जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है, लेकिन है इजी, समझा? अगर देखा जाए तो अगर बच्चे के लिए मुश्किल बोला जाता है तो 3 और 5, लेकिन हम बता देंगे मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ, एकदम आसान ही आसान, ठीक है? अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है? भाग देने पर। बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, बस उसके बाद कैसे ना समझ में आएगा, ना चाह के भी आपको समझना पड़ जाएगा, खाली देखना है। हाँ, तो देखो कॉस ए, देखो क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे क्या लिखेंगे रे? इतना बड़ा चीज़ अंश में है, इतना बड़ा चीज़ हर में है, तो अंश में भी भाग देना है किससे? साइन ए लिखेंगे ना, साइन ए भाग देने तो बट्टे में रे, बट्टे फिर इसमें भी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बट्टे कितना? साइन ए। अब सुनो, अब क्या करना है समझो, अब ये जो साइन ए है ना, इनको भी दे देना है, ये इनको भी दे देना है, ये इनको भी दे देना, मतलब बांटना है। फिर ये इसको भी देंगे, ये इसको भी देंगे, फिर ये अब कई बच्चा सर इसको कटा दीजिए, कटा देंगे, घूम के ही पहुंच जाएंगे। फिर क्यों किया ऐसा, क्या? तो वो करना नहीं है, तो क्या बांटते हैं? अच्छा इधर ही बांट देते हैं, जगह तो है क्या? तो लिख देंगे क्या, कॉस ए बट्टे साइन ए, बोलो, माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए, बांट दिए, कोई दिक्कत? अब वैसे तुम एलसीएम लेगा ना, फिर घूम के ही पहुंचेगा। फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस है साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 बट्टे। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर कॉस कॉस कटाइए ना, साइन साइन कटाइए ना, 1 1 कटाइए ना, तो कटा दीजिए, 1 लिख दीजिए, और सबके बीच में प्लस माइनस कैसे कट जाएगा? वैसा अगर हो जाता तो ये क्यों प्रूफ करने बोलता? अब तो बांट दिए हैं, ये दोनों कटेगा क्या सर? बीच में ये है, काहे कटाए? वो कटा सकते हैं, चलेगा, लेकिन उधर इधर वाला नहीं। ये सोचेगा कि न ई साइन कटा देंगे, तो संभव नहीं है, ये दोनों संभव है, कोई दिक्कत है? अब देखो कॉस ए बटे साइन ए किसी का सूत्र होता है क्या? किसका सूत्र होता है? कॉट ए का होता है, कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए का। माइनस है माइनस लिख दो, इसके जगह पे कटा दिए तो क्या बचा? एक बचा ना, प्लस है प्लस लिख दो। 1 बटे साइन ए भी किसी का सूत्र होता है क्या? क्या होता है? कोसेक ए का बट्टे कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, प्लस है प्लस लिख दिए, इसको भी कटा कितना? 1, माइनस है माइनस लिख दो। 1 बटे साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। कोई दिक्कत है? समझा? यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये आया क्या डायरेक्ट? नहीं ना आया, नहीं आया तो अब भी और भी काम करेंगे इस पे, इसके पास हमको पहुंचना है किसी न किसी तरह, ठीक है? एक एक को काट दें, देखो हाँ माइनस प्लस का कटेगा, लेकिन वो ऊपर ऊपर रहता तो ना, इसके बगल में 1 रहता, यहाँ पे रहता तो ये 1 1 कटता, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं कटा सकते हैं। वैसा वो भाग कहाँ पे? यहाँ पे कटा है ना, इन दोनों को कटा है ना, तो ये दोनों इस साथ में था, देखो ये हटाओ, ये दोनों साथ में था ना, क्या इसके नीचे में ही है एक? देखो तो है। अरे सुनो, हम ये बोल रहे हैं 1 है ना, इसके भी नीचे 1, यहाँ जो हम कटाए हैं कैसे कटाए हैं? साइन साइन ए था तब कटाए हैं, 1 1 1 कटाएंगे तो 1 हो ही जाएगा, यहाँ का 1 थोड़ी ना कट जाएगा। तो ऐसा कन्फ्यूजन होता है तुम लोग को, कोई बात नहीं, हो जाता है। कॉट ए लिख दिए। अब देखो थोड़ा सा हम बता रहे एक चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मेन पॉइंट सही है, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। कोसेक ए को इधर लिखेंगे, प्लस का कोसेक ए को इधर लिखेंगे, और माइनस का 1 को उधर लिखेंगे, बट्टे नीचे कुछ नहीं करेंगे, नीचे जैसे के तैसा लिखेंगे। नीचे क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। समझ में आया? या तो हम ऊपर चेंज करेंगे या तो नीचे। अगर नीचे हम एक को उधर लिखते, माइनस का कोसेक एक उधर लिखते, तो ऊपर कुछ नहीं करते। बात समझा? लेकिन एग्जाम्पल 15 जब बनाएगा ना, अगर तुमको आंसर के पास डायरेक्ट पहुंचना है तो तुम नीचे चेंज करना, डायरेक्ट तुम पहुंच जाएगा आंसर के पास। समझा? एग्जाम्पल 15 जो बोल रहे थे अभी, हम ऊपर चेंज कर रहे हैं ना, ऊपर चेंज करेंगे तो हम डायरेक्ट इसके पास पहुंचेंगे। हमको पता है, हम बनाए हैं, मतलब बताए हैं बहुत बार, तो हमको पता है। बाकी बात तुम लोग क्या करेगा, नीचे मतलब एग्जाम्पल 15 में नीचे चेंज करना, तुम डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच जाएगा। अगर तुम ऊपर चेंज कर दिया कोई बात नहीं है, फिर भी तुम पहुंचेगा, लेकिन यही है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा।
5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट मान के चलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि कॉट ए लिख दिए, कोसेक ए को उधर लिख दिए, -1 को उधर लिख दिए हैं। मेन लाइन ये था, इससे भी मेन लाइन ये होने वाला है अब जो लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो देखो कॉट ए, दिमाग खोल के बैठो, देखो बढ़िया से, इधर उधर दिमाग लगेगा ना कि शरीर यहाँ है दिमाग कहीं और रखा है, तो फिर समझ में नहीं आएगा। एकदम शरीर दिमाग सब कुछ यहाँ होना चाहिए, और नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। माइनस है, माइनस लिख दो। अब देखो हिंट दिया था हम लोगों को किताब में, सौरसमी का इसका उपयोग करें, हिंट दिया था, लेकिन हमको उस हिंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है और तुमको भी बता देंगे तो तुमको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 है। एक बात बताओ, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तुम बोलेगा सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। सभे लिखेगा नहीं, क्या है यहाँ कॉट और कोसेक है। कॉस और कॉट में ही कोई फॉर्मूला है जिसका मान 1 होता है ना। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान कितना? 1। तो इधर अगर इधर सेक और टेन दिखाई देगा ना, तो इधर किसका उपयोग करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब एग्जांपल 15 में तुमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बेटाएगा। बात समझ में आया? तो 1 के जगह पे वहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 1 के जगह क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका मान 1 होता है। अगर इधर जो देखेंगे वैसे से ही काम करना है। समझ में आया? तुमको इधर साइन और कॉस भेटाएगा ना, या तो कॉट या तो कोसेक। अगर इस टाइप का सवाल रहे तो कोई दिक्कत है? क्या पता इस बार का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को जो हो रहा है इस बार 2025 का, उसमें पूछ दे कि ठिकाना है नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत है? तो 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे? एक सौरसमीका याद किए थे हम लोग, क्या याद किए थे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। याद करो, इसका मान कितना था? 1। तो इसी 1 के जगह पे इसको लिखे हैं, लेकिन यहाँ देखो बाहर में कौन है? माइनस है। बाहर में अगर माइनस हो, अगर 1 से अधिक लिखते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? क्या इस बेसिक क्लास में हम बताए थे ये चीज़? नहीं बताए थे तो अभी सीख लो कि हाँ, कभी भी बाहर में माइनस हो और 1 से अधिक संख्या लिखते हैं तो ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ता है। कोई दिक्कत है? समझा? नीचे में कुछ नहीं करना है। नीचे में जैसे कि नीचे का समझो कि एक तरह से बैग ले लिए हैं, पीछे में ढो रहे हैं उसको, इसको भी ढोने का काम हो रहा है। इसको भी जैसे कहते हैं लिख दो, क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या रे? कोसेक ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इसको भी लिखो कैसे, जैसे था सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, VBI लाइन। कॉट ए लिख दो प्लस कोसेक ए लिख दो, माइनस है माइनस लिख दो, कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख दो ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब ए प्लस बी हो गया, इंटू फिर ब्रैकेट लगाओ ए माइनस बी मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए। वीडियो पे ये आया क्या? कटा है कहीं? नहीं ना। बट नीचे में जो जिसको ढो रहे थे उसको ढोते हैं। किसको ढो रहे थे? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए को। कोई दिक्कत है? अब सुनो, अब देखो कि जैसे कि ये क्या, कौन, ये और ये कौन सा, ये और ये इधर कैसे कटा देगा? कॉट ए है, कोसेक ए है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ऊपर से 1 भी है, इस पे थोड़ी ना 1 है। आएगा एक समय आएगा जो इसको भी तुम कटाना चाहता है ना, तुम्हारा बात हम मानेंगे, हम इसको भी उड़ाएंगे, लेकिन समय आने पे, ठीक है? अब ये तुम खरीद लेगा, किसी को नहीं ना होगा, पैसा आएगा तभी है ना रे। तो समय आने दो, जाएगा खरीदा। क्या क्या रे? तो कॉट ए प्लस कोसेक ए है। और देखो हम एक चीज़ समझा रहे हैं इधर, देखो मेरा उस सब कुछ छोड़ दो, मानो को वो नहीं है। यहाँ देखो 2 गुना नहीं 2 माइनस 2 गुना 3 है, ठीक है? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? सत्यम कुमार तुम सो रहा है, ठीक है? अस्थिर से यहाँ समझो, ताजा करो अपने आप को। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो 2 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1। बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 माइनस, फिर 2 लिए हैं, इसके लिए भी कितना रहे? 1। 1 गुना 3 कितना? 3 है। यहाँ 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसके लिए 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखते तो 1 गुना 3 3 ही होता है ना। कोई दिक्कत है? सेम चीज़ का उपयोग करेंगे हम वहाँ पे। देखो क्या, यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए है,
माइनस इतना बड़ा चीज़ को मान के चलो क्या है, 2 है, क्या है माइनस। फिर देखो कॉट ए प्लस कोसेक है, वही है ना, मान के चलो ये भी क्या है 2 है, गुना इसको क्या मान लो 3, क्योंकि बीच में यहाँ क्या है, बात समझ में आया। तो दोनों जगह क्या नजर आ रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक इधर भी है, कॉट ए प्लस कोसेक उधर भी है, यहाँ बीच में क्या है रे गुना, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, 2 कॉमन लिए फिर ब्रैकेट लगाए। वैसे ये भी यहाँ है ये भी वहाँ है, ये कॉमन लेंगे फिर क्या लगाएंगे, कोई दिक्कत है तो ले लो कॉमन, क्या लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन ले लिए, कॉमन लेना मतलब भाग देना, चलो ब्रैकेट लगा दिए, कोई दिक्कत है। इनको जैसे कि कॉमन 2 लिए तो 2 को 2 से भाग दिए तो कितना हुआ 1, वैसे ही ये चीज़ कॉमन लिए है, इनको इनसे भाग देंगे तो कितना होगा 1, कोई दिक्कत है। माइनस है माइनस लिख देंगे, जो भी रहता वो लिखते, कोई दिक्कत। अब ये ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, वैसे यहाँ से 2 लिए थे तो यहाँ इसके लिए 1 लिखते ना रे, 1 गुना 3 कितना होता 3 है, यहाँ का 1 नहीं लिखे कोई फ़र्क पड़ा। उसी टाइप से अगर ये हम ले लिए हैं इसके लिए भी यहाँ 1 लिखते, लेकिन 1 गुना उतना 1 यहाँ भी लिखे तो फ़र्क पड़ेगा, इसलिए उसको जैसे कि तैसा उतार दो, क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन यहाँ बैठा हुआ है ये माइनस, ये बोलता है हम बाहर में है तो आप किस में रहिए अंदर में, ना तो गोली मार देंगे, समझ में आया। ये बाहर में है मारने के लिए तो इसको अंदर रहना पड़ेगा, तो बाहरों में वही ब्रैकेट अंदरों में वही ब्रैकेट, अच्छा लगेगा। हमको पता था कि मछली लगाते हैं, पहले मछली इसलिए नहीं लगाए कि सवाल उठाता क्यों मछली लगाए, मछली इसलिए लगाते हैं कि अंदरों में वही बोला बाहरों में वही बोला, कौन सा समझा रहे, कोई दिक्कत है। ये कॉन्सेप्ट का यूज हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ सेम चीज़ है कि नहीं है। बट्टे क्या लिख देंगे, बट्टे वही जिसको ढो रहे हैं तभी से बिसलवा को डेग में लेके रो रहा है, वो निकाला हो कुंभ मिला लेके चले गए उसको, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये वीडियो में है, ये देखो तो कट गया है, क्या कटा है, कितना कटा है, बहुत ज़्यादा, नीचे वाला ही कटा है, नीचे वाला ही। अच्छा रुको हम छोटा करते हैं इसको, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए आया। अरे इसको तो हम ढो रहे हैं, इसको तो ऐसे लिख दिए, डॉट डॉट भी मार देंगे समझ जाइए, उसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, समझे यहाँ तक समझ में आया। हिसाब का लगभग काम हो गया समझिए। अब जो है हाँ रिपीट करेंगे, यहाँ रिपीट कर दे, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिए, इसी को इसी से भाग देंगे, रिपीट तो हम सबको करेंगे लेकिन तुम बोला यहाँ तो कर देते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इसको कॉमन लिए, कॉमन लेना मतलब भाग देना, मछली ब्रैकेट लगा दिया, मछली इसलिए लगा क्या अंदर में छोटकी लगेगा, इसको इससे भाग देंगे, इसके लिए कितना 1, माइनस माइनस लिख दिए, ये लिए हैं, इसके लिए क्या लिखते 1 लिखते, 1 गुना इतना उतने। अब बाहर में ई डसने के लिए है तो लगा दिए क्या ब्रैकेट, बट्टे क्या लिख दिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोई दिक्कत है। नीचे वाले को कुछ नहीं कर रहे, उसको लेके चल रहे साथ में सिर्फ, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, बस यही, इसके बाद जो छठा 7वां 8वां 9वां 10वां जो है एकदम छोटा छोटा हिसाब है, पिद्दी सा हिसाब है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब उसका बात मानेंगे, किसका बात, क्या नाम था अमित कुमार, वो बोला था सर इसको उड़ाइए, उड़ाएंगे समय आने पे, अब समय आ गया है उड़ाने का, वो दिन आ गया है पार्थ, अब चाप दो उसको। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए है, सुनो, अरे देखो कॉट ए प्लस, देखो वीडियो पे आ रहा है ये, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख दिए, कोई दिक्कत है, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब मछली लगा देंगे, मछली लगा देंगे, देव उसे मत करो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, छोड़ दो जा, जहाँ जाएगा जाने दो। हाँ तो देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख दिए, कोई दिक्कत है बोलो ना, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। सुनो इनको लिख दिए जैसे कि तैसा, सुनो सब यहाँ ध्यान दो, इनको लिख दिए जैसे कि तैसा, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, ये 1 है ना, ये 1 को लिख दो, कोई दिक्कत है। अब ये जो माइनस है ना इन होगा, क्या होगा इन होगा, ये माइनस और ये प्लस टकरा के क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक ए, और ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस का कौन सी रे कॉट ए, बट्टे क्या बट्टे, ये कॉट ए
प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बताओ ब्रैकेट लगा दो, इसको इस पे भी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब देखो क्यों लगाए हैं ब्रैकेट, वो भी रीजन बताएंगे। यहाँ 1 किस में है, यहाँ 1 किस में है, यहाँ कॉट ए किस में है, यहाँ कॉट ए किस में है, यहाँ कोसेक ए किस में है, यहाँ कोसेक ए किस में है, एकदम सेम टू सेम है। ब्रैकेट लगा देने के बाद क्या होना है समझा। अभी इसको काटेंगे, तरवा लेंगे, खून छिड़केगा ना, इसका शरीर में न पड़े, पन्नी से झाँप दिए हैं, कोई दिक्कत है। हाँ विशाल, विशाल कहते हैं, ये कौन सी नाम है, अमित। देखो ये दोनों को उड़ा दिए, थोड़ा मनोकामना पूर्ण हुआ। चलो अब क्या लिख देंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। लेकिन प्रूफ क्या करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब 2 जोड़ 3 कितना रे, 3 को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, तो भी कितना होगा। इसका मतलब कोसेक ए को इधर लिख देंगे, अगर कोसेक ए को इधर लिख देंगे प्लस कॉट ए को उधर लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो लिख देंगे। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब सुनो 1 मिनट, एग्जाम्पल 15 सेम टाइप से बनेगा, वो तुम लोग बनाना। एक बार हम रिकैप करते हैं, मतलब धड़ाक से यहाँ तक बोल देंगे। देखो क्या 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 किए हैं। कॉस कॉस है LHS में, देखो कॉस कॉस, साइन साइन, 1 1, माइनस प्लस, प्लस माइनस। जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो माइंड में रखना है, हमको अंशतः हर में भाग देना है। किससे भाग देना है, या तो साइन से या तो कॉस से। ये डिपेंड करता है कि RHS पे क्या, RHS पे क्या कोसेक है, 1 साइन है, नीचे साइन आया, कॉट है, कॉस बटे साइन है, नीचे क्या आया, साइन है। तो अंशतः हर में किससे भाग दे दिए, साइन से भाग देने पर। अंशों में साइन से भाग दे दिए, हरों में साइन से भाग दे दिए, साइन को इसको दे दिए, सबको बांट दिए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होगा बांटने में। उसके बाद कटाए तो वो भी कर दिए, कॉट ए -1 नहीं हुआ, प्लस जिसका फॉर्मूला था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर यहाँ के बाद यहाँ क्या किए हैं, कॉट ए लिख दिए, कोसेक ए को इधर लिख दिए हैं, -1 को उधर लिख दिए, नीचे वाला को कुछ नहीं किए, उसको ढो रहे हैं बेग की तरह। यहाँ से जो ढोना स्टार्ट करेंगे बरसते ढोएंगे, समझा। और लास्ट में बेग हटा के फेंक देंगे गड्ढा में। तो देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 लिख दिए, इसको जैसे कि लिख दिए। सुनो, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख दिए, ये माइनस से माइनस भी लिख दिए। अब देख रहे हैं यहाँ कॉट और कोसेक है, कॉट और कोसेक में एक का किसी का मान होता था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता था। अब कई बच्चा यहाँ कॉट और कोसेक दिखता है ना, तो यहाँ भी क्या लिखते हैं जानता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तुम लोग को भी माइंड में हल्का सा आया होगा, इसका सूत्र ये होगा। आया था क्या, नहीं आया था तो अच्छा बात है, मेरे माइंड में तो आया था जब हम बनाते थे, और हम गलती भी किए हैं, ठीक है। तो अब तो बताते बताते थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया है, तो गलती नहीं करते हैं। अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी देखो लिख दिए, इसको जैसे था माइनस को माइनस लिख दिए। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर कॉट ए प्लस कोसेक है, उधर कॉट ए प्लस कोसेक है, वो कॉमन ले लिए, कॉमन मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, ये लिए, इसके लिए 1, यहाँ माइनस, ये लिए तो उसके लिए भी 1 गुना उतना उतने, ए माइनस को क्या कर दिए, देखो पहले तो इसको लिख दिए जैसे कि तैसा, फिर ब्रैकेट लगाए, 1 का 1 लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए। अच्छा ई माइनस को इन करा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस कॉटे बट्टे नीचे वही, और हाई है दोनों मैच खा गया, हाई दोनों घर चले गया घूमने के लिए, और इसको जैसे कैसा उतार दिया, और जो प्रूफ करना था वो आ गया। कोई भारी हिसाब था, आराम से इसको उतार लो। कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करो। अब जो है छठा को करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो साइन एक कट रहा था तो उनको ऊपर कर दिए हैं, देख लीजिए बढ़िया। तो बच्चों अभी जो है 5 का चौथा 5वां देख लिए, अब छठा देख रहे हैं। इनके बाद नेक्स्ट वीडियो से जो है 7वां 8वां 9वां 10वां को बताया जाएगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो देखिए छठा नंबर क्या है, 5 का छठा नंबर कि अंडर रूट सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर sec ए प्लस tan ए। बच्चों इस बार जो स्कूल का फाइनल एग्जाम हुआ था, सेंटर एग्जाम, वहाँ ये सवाल पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे कैसे पूछा था देखिए, 1 प्लस साइन ए की जगह पे लिख दिया cos ए बटे 1 माइनस साइन ए की जगह पे लिख दिया cos ए, मतलब साइन को हटा के cos ए लिख दिया, बराबर यहाँ sec ए की जगह पे लिख दिया cosec ए प्लस tan ए की जगह पे लिख दिया cot ए। मतलब यहाँ cos लिखा तो इधर cot और क्या कर दिया, मतलब कोसेक और कॉट लिख दिया। लेकिन अभी क्या है, साइन साइन है तो और सेक और tan लाना है, ठीक है। बिल्कुल आसान हिसाब है बच्चों, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए। तो क्या है कि LHS पे क्या दिया है बच्चों, LHS पे है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे क्या है 1 माइनस साइन ए। और बच्चों हम लोग इस पर क्या करते थे, जो साइन कॉस पे नहीं रहता था तो उसको साइन कॉस पे लाते थे, और ये साइन कॉस में पहले से है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, अगर ये नहीं आता था डायरेक्ट तो हम लोग उसका अंशिया हर का परिमेय करते थे।
तो यहाँ पर हम लोग बच्चों किसका परिमेयकरण करेंगे, ये है अंश, ये है हर, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। अच्छा बच्चों, हर का परिमेयकरण डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन है, क्या भिन्न वाला जोड़ है, नीचे 1 माइनस साइन है, क्या नीचे में भी कोई सूत्र मतलब भिन्न वाला जोड़ लग रहा है, नहीं भिन्न वाला जोड़ है ना, मतलब पहले से साइन कॉस में चेंज है, तो एक के उपाय बचता है, अंश या हर का परिमेयकरण करना। और ज़्यादातर हम लोग परिमेयकरण किससे करते हैं, हर से करते हैं। अगर डायरेक्ट आंसर ना मिले तो इनडायरेक्ट हम लोग तब करते हैं अंश से, लेकिन लगभग हिसाब जो है हर के परिमेयकरण से करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो हर के परिमेयकरण में क्या करेंगे, तो अंडर रूट इनको लिख दीजिए, क्या है 1 प्लस साइन ए बट्टे क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन ए, और क्या करना है कि बीच में गुना लिख दीजिए, और किसका परिमेयकरण कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। और 9th वाले जो बच्चे हैं अभी जैसे कि उनको हम 1.5 के हिसाब से बता रहे थे ना, 1.5 में 9th वाले यहीं पे बैठे हुए हैं बच्चों, इसलिए जो है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को जो हम 4 और 5 बताने वाले हैं कल के वीडियो में, तो 5 नंबर में वही है, अंश या हर का परिमेयकरण है। तो ये जो परिमेयकरण अभी कर रहे हैं वो सेम चीज़ आपको वहाँ बताना है, तो इसलिए 9th वाले बच्चे आप लोग जो है तब ये सीख लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए 10th में काम पड़ रहा है ना, तो देखिए वो 9th वाले को बता रहे थे थोड़ा सा बच्चों। चलिए देखिए अब क्या है कि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, इनको लिख दिए हर का, तो ये है अंश, ये है हर, हर में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, यानी हर में जो रहेगा उसी चीज़ को लिखना है, लेकिन इस माइनस को हटा के क्या लिख दिए, प्लस लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, सेम ही चीज़ है ना, 1 प्लस साइन ए का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। क्या होगा, वीडियो में नहीं आ रहा है? हाँ चलो देखो अब, बट्टे यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बीच में क्या है रे गुना, तो क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक का स्क्वायर है ना, माइनस बी की जगह क्या है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर। बात समझ में आया, मतलब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये रूट जो है ना बच्चों, ये रूट दोनों में है ना, ऐसा करते हैं ये रूट इसको भी देते हैं, ये रूट इसको भी देते हैं, दोनों रूट को बांट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसको भी रूट दे दो, क्या लिख देंगे, एक का एक लिख दो, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर अंडर रूट क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, अब देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बताए थे आप लोगों को कि ये रूट और ये स्क्वायर कटता है, यहाँ भी ये स्क्वायर और ये रूट क्या होगा कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब क्या बच गया, बच गया 1 प्लस साइन ए बट्टे नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया कॉस ए। कोई दिक्कत है बच्चों? और हम इसलिए रूट को बांट दिए, कई बच्चा सोचेंगे कि नहीं ये स्क्वायर और ये रूट को कटा देंगे तो इसका स्क्वायर कहाँ गया, फिर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या किए, इस ये रूट इसको भी दे दिए, ये रूट इसको भी दे दिए, तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाना क्या है sec a प्लस टेन ए, लेकिन आया क्या है 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। फिर क्या करना है कि ये जो कॉस ए है ना, ये एक को भी दे दीजिए और यही कॉस ए साइन ए को भी दे दीजिए, तो क्या लिख देंगे, एक बट्टे क्या लिख देंगे कॉस ए प्लस क्या लिख देंगे साइन ए बट्टे कॉस ए, यानी ये कॉस ए को बांट दिए इसमें भी और इसमें भी, तो एक बट्टे कॉस ए सूत्र क्या होता है sec ए बच्चों, एक बट्टे कॉस ए का सूत्र होता है एक sec ए, अब प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है tan ए का सूत्र, क्या sec ए अब प्लस tan ए, यही लाना है क्या, तो LHS को सॉल्व किए और ये चीज़ आ गया, ठीक है, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। तो मेन चीज़ है इसमें साइन कॉस में बदलना, ये साइन कॉस में पहले से बदला हुआ था, तो क्या कर दिए कि हम लोग हर का परिमेयकरण कर दिए। देखिए पहले तो इनको उतार दिए और रूट को थोड़ा सा लंबा कर दिए और नीचे वाली चीज़ को ही ऊपर नीचे लिखे हैं, लेकिन मैंने तो दोनों जगह क्या लिख दिए प्लस, और ऊपर में देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिए बट्टे बट्टे बट्टे, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, और बाकी बाद ये रूट जो है ना इनको भी दे दिए, इनको भी दे दिए, इनको रूट दिए तो ऐसा हो गया, इनको रूट दिए तो एक का स्क्वायर एक के और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो रूट लिख दिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर है, और यहाँ का स्क्वायर यहाँ का रूट, यहाँ का स्क्वायर यहाँ का रूट कट गया, बच गया 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस है, और कॉस ए इसको भी दे दिए, कॉस ए उसको भी दे दिए, एक बट्टे कॉस ए का सूत्र होता है sec ए, और प्लस है प्लस लिख दिए, साइन ए बट्टे कॉस ए का सूत्र होता है tan ए,
और ये चीज़ इस तरह से उधर हम लोग पहुंच गए। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम ये प्रश्नावली 8.4 को समाप्त कर देंगे और ये अध्याय हो जाएगा, उसके बाद फिनिश, उसके बाद न्यू चैप्टर को बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।